डॉक्टर एलियास वैंस एक रिनाउंड ऑर्थिनोलॉजिस्ट और एटमॉस्फेरिक फेनोमेना के स्पेशलिस्ट। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उसका नाम था। उसने जतिंगा के बर्ड सुसाइड की रिपोर्ट्स को सिर्फ एक साइंटिफिक एनोमली माना था। ऑप्टिकल इल्यूशंस, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर चीज के लिए उसके पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। इसी विश्वास के साथ वो आसाम के घने जंगलों में जतिंगा की उस मौत की चोटी के करीब अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट सेट कर रहा था। उसका मिशन था दुनिया को जतिंगा के राज का साइंटिफिक सच दिखाना। लेकिन उसे क्या पता था जतिंगा उसके साइंस को ही निगल जाएगा। वो रात सितंबर की 17 तारीख थी। मानसून की तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर वैंस ने अपने डिटेल लॉगर्स चेक किए, थर्मल कैमरा सेट किए। एक अनजान सन्नाटा जंगल में छा गया। 7:08 पहला पंछी गिरा। डॉक्टर वैंस ने अपनी बाइनोकुलर से देखा। वो पंछी जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुली थी। उनमें एक इंसानी डर झलक रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक थी वो आवाज, एक हल्की दर्द भरी सिसकारी जो उस पंछी के गले से निकली थी। डॉक्टर वैंस का हाथ कांप गया। उसके सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने रीडिंग देना बंद कर दिए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जमा रही हो। अगले ही पल उसके सामने हवा में एक अदृश्य शक्ति ने रूप लिया, एक विशाल पंख जैसा साया जिसके अंदर से लाल आंखें चमक रही थी। डॉक्टर वैंस ने अपना रिकॉर्ड बटन दबाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी। और फिर वो हवा में था। उसकी चीख बारिश में डूब गई। लोग कहते हैं वो पहला साइंटिस्ट नहीं था। हर साल जतिंगा में सितंबर के महीने में मौत का ये खेल होता है और जतिंगा अभी तक भूखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं द रियल हॉरर मूवी हिंदी, जहां हर कहानी एक राज लेकर आती है और हर राज आपकी रूह को हिला देता है। आज की कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये एक सापित जमीन का सच है। ऐसा गांव जहां आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मौत गिरती है। एक ऐसा राज जिसे सुलझाने की कोशिश करने वाला खुद उसका शिकार बन गया। जतिंगा आसाम का एक छुपा हुआ गांव जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से ऐसा डर से भरा हुआ जिसे ना तो साइंस समझ पाया और ना ही इंसानी दिमाग। लोग इसे बर्ड सुसाइड कहते हैं, लेकिन जतिंगा के लोग जानते हैं ये कुछ और है। कुछ ऐसा जो उन्हें रात भर सोने नहीं देता, कुछ ऐसा जो उनके सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो बंद कीजिए लाइट, लगाइए हेडफोन्स और तैयार हो जाइए ऐसी कहानी के लिए जो आपकी नींद चुरा लेगी। क्या आप सब जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जतिंगा इंतजार कर रहा है। असम के घने जंगलों में छुपा एक छोटा सा गांव जतिंगा, बाहर से शांत, तस्वीरों में खूबसूरत, लेकिन अंदर से एक ऐसी डर से भरा हुआ जिसे सिर्फ वहां के लोग महसूस कर सकते हैं। हर साल सितंबर के महीने में जब मानसून अपने आखिरी दौर में होता है, कुछ अजीब होता है। सिर्फ एक छोटी सी जगह पर, सिर्फ एक मौत की चोटी के ऊपर हजारों पंछी आसमान से गिर गिर कर मर जाते हैं। ये कोई 1-2 दिन का किस्सा नहीं, ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, मौत की परंपरा। कोई उन्हें बर्ड सुसाइड कहता है। साइंटिस्ट ने हजारों थ्योरी दी है, मैग्नेटिक एनोमैलिस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉग, लेकिन कोई भी जतिंगा के इस राज को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। कुछ कहते हैं ये प्रकृति का खेल है, लेकिन जतिंगा के लोग जानते हैं ये कुछ और है। उनकी आंखों में डर होता है, उनकी जुबान पर ताला होता है। उनका कहना है वो पंछी खुद नहीं गिरते, कोई उन्हें बुलाता है। कोई ऐसी शक्ति जो अंधेरे में छुपी है, जो उन्हें अपनी तरफ खींचती है। उनकी रूहें निगल जाती है और जब गिरे हुए पंछी मिलते हैं तो उनकी आंखों में वही खौफ होता है जो मौत के अंतिम पल में इंसान की आंखों में होता है। कुछ पुराने गांव वाले फुसफुसाते हैं कि ये जतिंगा का आत्मा देवता है, एक रूह जो सिर्फ खाने के लिए इंसान और जानवर को अपनी तरफ बुलाती है। कहीं वो रूह किसी मारे गए इंसान की तो नहीं। मुंबई से आया एक यंग एम्बिशियस फिल्म मेकर आरव वर्मा, उसका यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और अनसुलझी पहेलियों पर बेस्ड था। लाखों फॉलोअर्स, अनगिनत व्यूज। उसने सोचा बर्ड सेंचुरी का मिस्ट्री चेक कर लूंगा तो फेम मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके लिए ये सिर्फ एक कंटेंट था, एक थ्रिल। लेकिन उसे क्या पता था ये मिस्ट्री उसका अंतिम प्रोजेक्ट बनेगी, उसकी रूह का अनंत कैद खाना।
उसके दोस्तों ने और टीम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आरव, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, उन्होंने कहा। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ व्यूज का नशा था। उसने जतिंगा की तरफ रुख किया, अपने सारे इक्विपमेंट्स और एक ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ। जतिंगा पहुंचते ही उसने कुछ अजीब नोटिस किया जो उसकी किसी डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाया गया था। गांव के बाहर हर घर के दरवाजे पर रात होते ही बड़ी बड़ी टॉर्चें जलाई जाती थी, जैसे वो किसी चीज को दूर रखना चाहते हो। कुत्ते रात भर भौंक रहे थे। उनकी आवाजें दर्द और डर से भरी थी, जैसे वो किसी अनजान खतरे को महसूस कर रहे हो। और लोग चुप थे। अजीब सी खामोशी उनके चेहरों पर छाई थी, जैसे कुछ बोलने से वो चीज जाग जाती हो, जिसके नाम से भी वो कांपते थे। बच्चे भी बाहर खेलने से डरते थे जब सूरज ढलने लगता। आरव ने अपनी क्रू से कहा, ये सब कंटेंट के लिए मस्त है, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी। गांव की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जो सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि एक पुराने डर की थी। हर गली, हर घर एक ही अनिश्चित बोझ महसूस कर रहा था। आरव ने रात को अपने होटल के कमरे की खिड़की से देखा तो गांव में एक भी लाइट जल नहीं रही थी, बस वो टॉर्चेस जो घरों के बाहर लटक रही थी, मंद मंद रोशनी दे रही थी, जैसे वो खुद भी डर के मारे झिलमिला रही हो। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे कहते थे लालटेन बाबा। उसकी आंखें सफेद थी। अंधे थे शायद, या तो किसी ऐसी चीज को देख चुके थे जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उन्हें सब दिखाई देता था। वो चीजें भी जो अंधेरे में छुपती थी, वो राज भी जो दिल के गहराइयों में दफन थे। उनके हाथ में हमेशा एक पुराना जला हुआ लालटेन होता था, जैसे उसकी रोशनी में कुछ खोज रहे हो या किसी को भगा रहे हो। उनके चेहरों पर सदियों की थकान और ज्ञान की झुर्रियां थी। आरव ने लालटेन बाबा से मुलाकात की। बाबा, मैं यहाँ इस राज को उलझाने आया हूँ, आरव ने अपने तीखे लहजे में कहा। पंछियों का सुसाइड, मैं इसकी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। लालटेन बाबा ने अपनी तालों की थकान से भरी हुई आवाज में बोला, रोशनी मत बुझाना बेटा, अंधेरा बुलाता है। आरव हंसा। उसकी हंसी में घमंड और नासमझी थी। पंछियों को अंधेरा कैसे बुला सकता है बाबा, ये तो साइंस की बात है। लालटेन बाबा सिर्फ मुस्कुराए, एक अजीब सी उदासी और ज्ञान की मुस्कान। ये पंछी नहीं बेटा। बाबा ने अपने लालटेन की रोशनी आरव के चेहरे पर डाली, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। ये रूह है, उन रूहों की जिनकी पंख कभी खुले नहीं, जो जमीन पर गिरे पर कभी आजाद नहीं हो पाए। बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, एक गूंजती आवाज में। सदियों पहले जब जतिंगा सिर्फ एक छोटे से कबीले का इलाका था, यहाँ एक भयानक युद्ध हुआ था। कई मासूम लोग, बच्चे, औरत, मर्द मारे गए। उनकी रूहें जमीन में कैद हो गई, लेकिन उन्हें कैद करने वाला, उन रूहों को खाने वाला कोई और है। वो आता है ऊंचे पहाड़ों से, हिमालय की गहराइयों से। हर साल सितंबर में जब हवा में एक खास शक्ति होती है, वो रूहें जाग जाती है और उस देवता को बुलाती है। वो पंछियों को एक एक दरवाज़ा बनाता है, अपनी शक्ति दिखाती है, लेकिन वो सिर्फ पंछियों को नहीं, हर उस इंसान को बुलाती है जो उनकी तरफ आता है, जो उनके राज को खोलना चाहता है, वो उनकी रूह को खाना चाहता है। आरव को लगा कि बाबा बुढ़े हो गए हैं, बेमतलब की बातें कर रहे हैं, पर उस रात की हवा में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में हल्का सा डर पैदा कर रहा था, जैसे लालटेन बाबा की हर बात उसके अंदर कहीं उतर रही हो। उस रात सितंबर 17 जतिंगा की हवा में एक अलग ही सन्नाटा था। मानसून की ठंडक हड्डियों तक पहुंच रही थी। आरव ने अपना ड्रोन सेट किया, कैमरा माउंट किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी टीम ने उसे कॉल किया, लेकिन आरव ने उनका कॉल कट कर दिया। वो इस एक्सक्लूसिव कंटेंट को मिस नहीं करना चाहता था। 7 बजे सब कुछ शांत हो गया। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा सन्नाटा जैसे प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो, मौत के इंतजार में। 7:08 पहला पंछी गिरा, एक अजीब सी आवाज के साथ, जैसे उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो रही हो। एक आखिरी चीख जो हवा में घुल गई, और फिर आवाजें शुरू हो गई। आवाजें जो जंगल से आ रही थी। पहले एक छोटी सी लड़की की आवाज थी, आरव उड़ जाओ। आरव कांप उठा। उसने अपने कैमरा में देखा, जंगल में कोई नहीं था,
सिर्फ पेड़ों के पीछे से आती हुई धुंध। फिर एक और आवाज़, एक बुजुर्ग आदमी की, वापस मत आना, ये तुम्हारी जगह नहीं। तीसरी एक औरत की सिसकारी, हम कैद है, तुम भी हो जाओगे। तेजी से हवा चली, इतनी तेज कि उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा उसके चारों तरफ से उसको निगल रहा था। उसकी सांसें उसके कानों में गूंज रही थी। और तभी उसके कैमरा से कुछ दिखा, वो साया। अब वो सिर्फ एक साया नहीं था, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके पंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो खुद एक अंधेरी आग से बना हो। लेकिन अब आरव ने उसका पूरा शरीर देखा। वो एक विशाल अदृश्य प्राणी था, जिसके शरीर पर गहरे काले पंख थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस दो चमकती आंखें और एक अजीब सी सनसनाहट। वो हिमालय के किसी प्राचीन दर से निकला हुआ लग रहा था। वो हवा में तैर रहा था। आरव ने अपने आंखों पर यकीन नहीं किया। ये क्या है? एक इल्यूजन या जतिंगा का असली आत्मा देवता? वो प्राणी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरव ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से हिल नहीं रहे थे, जैसे कि वो जम गए हो। उसकी उंगलियां कैमरे के ट्रिगर पर कांप रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड करना नहीं रोक पाया। वो जान चुका था कि ये शायद उसका आखिरी पल है। जैसे तैसे आरव हिल पाया और भागता गया। भागते भागते उसकी सांसें फूल गई। दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन मौत की चोटी एक चक्रव्यूह बन गया था। वो वही चोटी बार बार पार कर रहा था, जैसे एक मायाजाल में फंस गया हो। हर बार जब वो मुड़ता तो वही पत्थर, वही झाड़ियां देखता। उसके ड्रोन का सिग्नल टूट गया, कैमरा बंद हो गया, उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई। वो अकेला था, अंधेरे में, जतिंगा के डर के बीच। हर पेड़, हर पत्थर उसे घूर रहा था, जैसे उनमें भी कोई रूह कैद हो। और तब उसने देखा ज़मीन पर गिरते पंछी, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। हाँ, आपने सही सुना, छोटे पंछियों के शरीर पर, उनकी आंखों में, उनकी चोंच पर इंसानों के चेहरे थे। उनकी आंखों में उनकी आखिरी पल की तकलीफ साफ झलक रही थी, जैसे वो खुद भी डर से चिल्ला रहे हो। उनके पंख टूटे हुए थे, जैसे उन्हें उड़ने से रोक दिया गया हो। एक ने उसकी तरफ देखा, उसने अपने टूटे हुए पंख फैलाए और उसकी आवाज़ आरव के कानों में गूंज गई। उसकी रूह को हिला दिया। मैं गिर गया, अब तेरी बारी। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। उसकी आंखों के सामने वो विशाल प्राणी बड़ा होता गया। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। उसकी अजीब सी गर्जन से वो हवा कांप रही थी। वो प्राणी हवा में घूमता रहा, उसके चारों तरफ। हर बार जब वो पंछी गिरता, उस प्राणी की रोशनी और बढ़ जाती, जैसे वो उन रूहों को खींच रहा हो। आरव ने महसूस की जैसे उसके शरीर से कुछ खींच रहा हो, जैसे वो भी धीरे धीरे एक पंछी में बदल रहा हो। उसके हाथ में जो मोबाइल था वो गिर गया और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग। उसकी आंखों के सामने उस प्राणी ने हवा में ही उन गिरे हुए पंछियों से कुछ को निगलना शुरू कर दिया, जैसे वो उनकी रूहें खा रहा हो। वो हिमालय का राक्षस जतिंगा की हवा में जीवित रूहें खा रहा था, और आरव उसके ठीक सामने था, अगला शिकार। उसने भागने की लाख कोशिश की, लेकिन वो कैद हो चुका था। उसके पैर जमीन से उठ चुके थे और वो हवा में था। अगले दिन सुबह जब सूरज जतिंगा की धरती पर अपने पहला रोशनी डाल रहा था, गांव के लोग आरव को खोजने निकले। हर जगह ढूंढा, हर जंगल, हर पत्थर, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा मिला, टूटा हुआ, मिट्टी में धंसा हुआ। उसके अंदर की फुटेज करप्ट हो गई थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स की स्टैटिक और अजीब आवाजें थी, और लालटेन बाबा की झोपड़ी खाली थी। बाबा भी गायब थे। कुछ लोग कह रहे थे फॉग और लाइट से बर्ड्स डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। कुछ कह रहे थे मैग्नेटिक एनोमली है या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। कुछ ने तो इसे कलेक्टिव सुसाइड तक का नाम दे दिया, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। सिर्फ एक ही जगह पर पंछियाँ क्यों गिरते रहते हैं? क्यों सिर्फ मौत की चोटी? सिर्फ कुछ ही प्रजातियाँ क्यों, बाकी पंछियाँ क्यों नहीं? और पंछियों के गले से इंसानी आवाज़ कैसे आई? क्या वो सच में इंसानों की रूह थी? और आरव वर्मा, एक होशियार फिल्म मेकर, कहाँ गायब हो गया? और हिमालय का वो राक्षस जो उस रात देखा गया था, वो कहाँ गया? और हिमालय का वो राक्षस जो उस रात देखा गया था, वो कहाँ गया? क्या वो हिमालय वापस चला गया अगले साल फिर आने के लिए? और लालटेन बाबा का क्या हुआ? क्या वो भी किसी राज के शिकार बन गए, या वो भी जतिंगा के डर में खो गए? 2 महीने बाद आरव का एक ईमेल डिलीवर हुआ।
जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर तुम सुन रहे हो तो जतिंगा मत आना, यहाँ पंछी नहीं इंसान गिरते हैं। उसके बाद एक लंबी खामोशी थी। जतिंगा एक नाम नहीं, एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। जो इस रास्ते पर चला कभी वापस नहीं आया। उनकी रूहें जतिंगा की हवा में भटकती रहती है और हर साल सितंबर में नए शिकार को बुलाती है, और वो हिमालय का राक्षस वो फिर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच स्कैरी स्टोरीज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।